आज का ये दिन ऐतिहासिक है। आज हम इतिहास भी रच रहे हैं और उज्जवल भविष्य की तरफ एक बहुत बड़ा मजबूत कदम भी उठा रहे हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट मिल करके करेगा क्या कि इंडिया को सेमीकंडक्टर्स में चाइना और सबसे बड़ा प्लेयर ताइवान, हम इन बड़े प्लेयर्स के टक्कर में या उनसे आगे जा सकते हैं। मोदी साहब जो हैं वो तकरीबन 3 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स जो हैं जो कि 1.25 लाख करोड़ के हैं, उनका इफ्तिताह कर रहे हैं। एक ऐसा इनविंसिबल आदमी है, ऐसा बहादुर आदमी है जो कि हमें हिंदुओं को बहुत ज़्यादा तक़वियत दे रहा है। तो वो आपने देखा कि वो इस तरह से उसने हिंदुओं के दिल जीते जो कि बहुत दबे हुए थे। अब वो बहुत फैल के और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पिछले 90 दिन के अंदर मोदी जी ने जिन प्रोजेक्ट का ऐलान किया है या जिनका संगे बुनियाद रखा है या जिनका उन्होंने इफ्तिताह किया है, वो उनकी टोटल अगर देखा जाए तो $110 बिलियन उसकी अमाउंट बनती है। हमारे आसपास के तमाम ममालिक जो हैं उनकी मईशतें जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हुआ करती थी, वो आज हमारे से कई 100 गुना ज्यादा जो है वो ताकत के साथ कड़ी हमारा मुंह चढ़ा रही है। हमारा टारगेट ये है कि चाइना के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं उन पे ऐसी चोट मारना चाहते हैं कि चाइना की इकोनॉमी टूट जाए। चाइना की जो नस है वो उसकी इकोनॉमी है, और युद्ध के दौरान अगर भारत उसकी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एंड सप्लाई और उसकी सप्लाई चेन को भंग कर देता है, चाइना अपने आप घुटनों पर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे भुवन सवारी वन। तो दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 3 सेमीकंडक्टर प्लांट इनॉग्रेट किए हैं दोस्तों। और मोदी जी का लक्ष्य है कि भारत को सेमीकंडक्टर का हब बनाना और उज्जवल भविष्य के साथ भारत को आगे लाना और भारत की युवा को रोजगार देना। और इस सेमीकंडक्टर का प्लांट का खर्च है दोस्तों 1.25 लाख का है, जहाँ गुजरात की धोलेरा इंडस्ट्री पे देश का सबसे बड़ा पहला सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया गया है, और दूसरा गुजरात के सदर पे लगाया गया है, और तीसरा आसाम की मोहरे गांव में लगाया गया है दोस्तों। हमारे भारत की कंपनी टाटा ने इनमें से 2 सेमीकंडक्टर को लगाया है दोस्तों। और हमारे आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने ये कहा कि 2029 तक हमारे भारत सेमीकंडक्टर हब बन जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं। गुजरात में उन्होंने 3 सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज लगाई हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या डिटेल्स हैं? क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज हैं? देखिए, सेमीकंडक्टर पहले से ही पता था कि सेमीकंडक्टर ही अब फ्यूचर गेम होने वाला है। जैसे बोलते थे ना एक जमाने में कि फ्यूचर में जो लड़ाई विश्व युद्ध होगा या लड़ाई होगी वो पानी पर होगी, आज बोलते हैं कि सेमीकंडक्टर इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर हर जगह यूज हो रहा है। जिस कैमरे से आप वीडियो बना रही हैं, जिस कैमरे से मैं बना रहा हूँ, इसमें भी सेमीकंडक्टर लगा हुआ है। आगे इसके मेरा वीडियो आपके पास तक पहुंच रहा है, हम दोनों का वीडियो इंटीग्रेट हो रहा है, और उसके बाद ये वीडियो व्यूअर्स तक पहुंच रहा है। इस बीच में न जाने कितने सेमीकंडक्टर्स यूज हुए। ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, ये जैसे बोलते हैं कम्युनिकेशंस का जमाना है, और टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के जमाने में हम पीछे नहीं रह सकते। 1,25,000 करोड़ की 1,25,000 करोड़ का मतलब क्या हुआ मैडम? 1,25,000 करोड़ को आप अगर लें तो ये तकरीबन बनता है $15 बिलियन, उससे थोड़ा सा कम, $15 बिलियन से थोड़ा सा कम। ये कल प्राइम मिनिस्टर ने इतने का इनॉग्रेशन स्कीम, एक स्टाफ फैसिलिटी होगी DSIR की, जो कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड बना रहे हैं। वो 91,000 करोड़ का है। सेमीकंडक्टर्स में टाटा है, टाटा के साथ साथ और भी कंपनीज हैं, उनके भी हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट मिल करके करेगा क्या कि इंडिया को सेमीकंडक्टर्स में, जापान तो कहीं बहुत छोटा प्लेयर है, खैर चाइना और सबसे बड़ा प्लेयर ताइवान, हम इन बड़े प्लेयर्स के टक्कर में या उनसे आगे जा सकते हैं। अमेरिका भी एक बड़ा प्लेयर है, लेकिन अमेरिका से इस समय हमारी सेमीकंडक्टर में कोई टक्कर नहीं है। अमेरिका टेक्नोलॉजी में एडवांस है, मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा ये है, और हम ये जो टेक्नोलॉजी लेंगे ये अमेरिका की हेल्प से लेंगे। तो इट विल बी लाइक कि वी आर गोइंग टू सपोर्ट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। हम सबसे बड़े सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर होंगे अगले 10 साल बाद।
और इसमें ये भी कि टेक्नोलॉजी जो बोलो कि या किसी भी मिसाइल में लगती है, या किसी भी ड्रोन में लगती है, या किसी भी लॉइटरिंग म्यूनिशन में लगती है, वो सारा सेमीकंडक्टर का खेल है। और ये सेमीकंडक्टर ही एक ऐसी चीज है जो कि आगे सेमीकंडक्टर जिसके हाथ में होगा वो वर्ल्ड की इकोनॉमिक पावर होगा, वो वर्ल्ड की बिजनेस पावर होगा, वो वर्ल्ड की मिलिट्री पावर होगा। ये जो तीन अभी फॉर एग्जांपल जो सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स हैं कहाँ पे हो रहे हैं जनाब? ये तीनों की तीनों जो फैसिलिटीज़ आई थिंक गुजरात में हैं। तीनों ये बड़े इंपॉर्टेंट क्रूशल प्रोजेक्ट्स हैं, याद रखें। और अगर ये गुजरात में हैं तो आप इमेजिन करें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी गुजरात को, यूपी को, इन इलाकों को कितनी अहमियत देते हैं। सो मुझे तो लगता है कि वो चाहते हैं कि गुजरात जो है वो इतनी तरक्की करे दैट ही वांट्स टू बेसिकली लीव अ लेगेसी। नरेंद्र मोदी के अंदर एक चीज़ रह गई है कि लेगेसी, ठीक है जी। और अभी वो इसीलिए कह रहे हैं कि जनाब ये जो 13 मार्च है ये इंडिया की तारीख में एक इम्पॉर्टेंट दिन है फॉर द सब कंडक्टर्स के लिए, ठीक है जी। और अगर ये 1.25 लाख करोड़ वो लगाना चाह रहे हैं, ठीक है जी, कुछ 60,000 जो है वो स्टूडेंट्स होंगे, इंस्टीट्यूशंस में भी पढ़ेंगे, यंग लोगों को मोटिवेट करेंगे कि जाएं इस पे पैसा लगाएं, इसमें पढ़ें और इस फील्ड में आएँ। मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश की बात हो रही है, मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिक्स की बात हो रही है। सो ये अगर हम अपने लोगों को ये कन्विंस कर सकें कि दे नीड टू इन्वेस्ट ऑन दिस, ठीक है, तो फिर तो क्या ही बात है। अब आप देखें कि एक तरफ हम ये बात कर रहे हैं कि उनकी इकॉनमी इज़ ग्रोइंग एट 8.4%, ठीक है, और दूसरी तरफ हम ये बात कर रहे हैं कि भाई सिर्फ वो इसमें ग्रो नहीं कर रही, दे आर इन्वेस्टिंग मोर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इंडिया को एडवांटेज एक बहुत बड़ा है कि वो तमाम वेस्टर्न ममालिक के साथ, तमाम मिडल ईस्टर्न ममालिक के साथ इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। एंड देन जो चाइना के नेबर होना भी इंडिया के एडवांटेज में, बिकॉज नाउ दिस इज़ कॉल्ड चाइना +1। एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो आपने एक एडिशनल प्रोडक्शन करें, दुनिया की नंबर 2 जो इकोनॉमी है चाइना, उससे ज़रा चाइना +1 स्ट्रैटेजी है ये। सो चाइना +1 स्ट्रैटेजी में हमने क्या किया, मैं इस चीज़ को यकीन करके मैं बड़ा सोचता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर चाइना +1 स्ट्रैटेजी है तो हमारे भी तो अमेरिका से भाई अच्छे ताल्लुकात हैं ना, हम क्यों नहीं उन ताल्लुकात का फ़ायदा उठा सकते? अगर हमारे अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और हम उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते तो फिर ऐसा की कीता है, हम क्या कर रहे हैं उसका? हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसी चीज़ में लगे रहेंगे कि भाई जो है वो हमारे लोग बार बार सोशल मीडिया पे लगे रहें और एक दूसरे से लड़ते रहें, तो देन तो फिर आपने क्या किया? अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है, उसके ऊपर जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के ऊपर, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि वो कितना बड़ा पैसा जो है वो लगा रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं।